Hi everyone, this is दिलीप सर. वेलकम बैक टू दिस चैनल वंस अगेन. तो प्यारे बच्चों, आज हम मिरर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव लेकर आए हुए हैं. तो आप मेरे साथ बने रहेंगे, बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज़ को समझेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं. किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, क्या होता है? +1 होता है. क्या होता है? +1. आवर्धन m बराबर क्या होता है? m जब +1 होगा तो समतल दर्पण का आवर्धन होता है. तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां माइनस लगा हुआ है, -15 सेंटीमीटर है. तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होगा? दोनों ही क्या होगा? अवतल होगा. दोनों ही क्या होगा? अवतल होगा. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बच्चों? किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है. संभवतः दर्पण है या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा. बच्चों क्या होगा? या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा. क्वेश्चन नंबर आंसर इसका डी होगा, ऑप्शन डी. तो बच्चों किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं. तो क्या होगा इसमें? उत्तल दर्पण होगा. क्या होगा? उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी. तो देखो साइड मिरर बताए थे ना, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है. कई बार इस पर डिस्कस हो चुका है इस क्वेश्चन पे. तो साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस प्रिज्म. क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा. क्या होगा? उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी होगा. आगे बढ़ें. किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है. तो दर्पण होगा समतल. क्या होगा? दर्पण होगा समतल होगा. दर्पण कैसा होगा? समतल होगा, सीधा प्रतिबिंब बनता है. चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों? किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर यानी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है. तो उसकी क्षमता होगी, क्या होगी? माइनस होगी 2D. 2D मतलब 2 डायऑप्टर. क्या होगा? +2D डायऑप्टर होगा. देखो उत्तल लेंस है का फोकसांतर क्या है? 50 सेंटीमीटर है. तो उसकी क्षमता क्या होगा? चूँकि लेंस की क्षमता को डायऑप्टर से मापा जाता है. क्या होता है? डायऑप्टर से मापते हैं, इसलिए +2D इसका आंसर होगा बच्चों. चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो रिलेशन क्या होगा? f बराबर r/2, f बराबर 2r, f बराबर 3r/2, f बराबर 0. तो f बराबर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, f बराबर r/2 होगा, है ना. फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है. क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बच्चों? अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? मैंने बताया था हमेशा जब प्रधान अक्ष के समांतर किरणें आपतित होती है दर्पण पे, तो दर्पण से टकराने के बाद किससे गुजरेगी? फोकस से गुजरती है. फोकस को क्या बोलते हैं? एफ. क्या बोलते हैं? एफ से गुजरेगी. चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर, कितना है? 50 सेंटीमीटर है. तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो f बराबर क्या होता है बच्चों? f बराबर क्या होता है? r/2. तो r दिया हुआ, वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ? 50/2. कितना होगा? 25 सेंटीमीटर होगा. क्या होगा? 25 सेंटीमीटर होगा. ऑप्शन सी आएगा. चलो आगे बढ़ते हैं. 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होता है बच्चों? 30 सेंटीमीटर. कितना होगा?
30 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन बी आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है बच्चों? तो आप लोग जानते हैं अवतल दर्पण से क्या होता है, वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु फोकस और ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है। तो ठीक है बच्चों। तो निर्गत, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बच्चों? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को, देखो ये प्लेन है ना, और एक किरण आके यहाँ से आती है और टकराने के बाद क्या होता है, वापस मुड़ जाती है बच्चों। ठीक है। तो इस पर जो लंब डालते हैं तो लंब और निर्गत किरण के बीच है ना, यानी परावर्तित किरण के बीच इस कोण को क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन। ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बच्चों? ऑप्शन बी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी क्षेत्र किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, अवतल दर्पण है, दर्पण कौन सा है? अवतल है। बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा पाया गया, सीधा पाया गया। ठीक है ना। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? अवतल दर्पण है बच्चों, प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है, तो दर्पण कहाँ बनेगा? दर्पण जो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो मुख्य फोकस तथा ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। तो ऑप्शन होगा, है ना। तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो हम लोग सभी जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन के तो 2 नियम होते हैं, है ना। ये तो सभी लोग जानते हैं बच्चों, पढ़े भी होंगे। अपरावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये तो पहला नियम ही है परावर्तन का। चलो, प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें नहीं, सीधी रेखा में। प्रकाश की जो किरण होता है, लाइट होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। ओके। सर्च लाइट के परावर्तक सतह होता है अवतल, उत्तल, उत्तल दर्पण होता है। क्यों होगा? उत्तल दर्पण को कहते हैं हम लोग डाइवर्स मिरर, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि लाइट को डाइवर्स कर देता है, पूरा फैला देता है, इसीलिए लाइट में इसको अवतल दर्पण को यूज किया जाता है। ठीक है। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। बोलो, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा? सी होगा, समतल दर्पण होगा। कैसा होगा? समतल दर्पण होगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, दुगुनी होती है, आधी होती है। फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है बच्चों, आधी होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। अवतल दर्पण का जो है किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। क्या चीज़ मापेगा? दर्पण तथा बिंब की दूरी। बोलो, क्या चीज़ नापेगा दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को, है ना। ये नापेगा दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को। समझ गए बच्चे? क्वेश्चन नंबर 22, ये क्या है? ये देखो बच्चों,
गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का रेखा का व्यास कहलाता है। देखो ये जो है ना, चूँकि एक दर्पण जो है ना किसी एक गोले का भाग होता है, गोले का भाग होता है, ठीक है ना। तो ये इसको यहाँ से काट लिया गया, तो ये गोला का जो है, हाँ, तो इसमें क्या होता है, ये यहाँ से यहाँ ये इसको डायमीटर बोलते हैं, व्यास बोलते हैं ना, और यहाँ से यहाँ त्रिज्या हो जाता है। तो देखो ये व्यास है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, गोलीय दर्पण का द्वारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये गोलीय दर्पण का द्वारक इसको बोलेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। हम सभी जानते हैं कौन सा अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, क्योंकि किसी वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा कर देता है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। वक्रता त्रिज्या 32 है, तो फोकस दूरी क्या होगा बच्चों, एफ बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एफ बराबर हो जाएगा R/2। तो उत्तल दर्पण है बच्चों, प्लस साइन से होगा, और R कितना है 32 है, बाई क्या लिखेंगे 2, तो कितना हो जाएगा बेटा 16 दूना 32 और प्लस 16 सेंटीमीटर, प्लस 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन होगा सी। ओके बच्चों, आगे बढ़ें। नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। अन्य नई कार्तिकीय मतलब जो हम लोग न्यू कार्टेशियन जो साइन कन्वेंशन पढ़े, उसमें दर्पण के सामने रखे बिंब की बिंब दूरी किसमें ली जाती है। अब दूरी को हमेशा ऋणात्मक लिया जाता है। क्या होता है, तो हम लोग पढ़ भी चुके हैं, हमेशा ऋणात्मक लिया जाता है। नेक्स्ट 26 नंबर, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी होती है। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी, इनमें से सभी के फोकस दूरी होता है। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 27, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्यों को देखने में यानी पीछे के दृश्यों को देखने के लिए किया जाता है। तो भैया इसमें आंसर क्या होगा, उत्तल दर्पण में साइड मिरर, उसको साइड मिरर बोलते हैं, साइड मिरर का यूज किया जाता है जो पीछे के दृश्य को देखने के लिए ये किया जाता है, साइड मिरर का यूज़। उत्तल दर्पण लगा होता है बच्चों, ठीक है। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, काल्पनिक होगी, पीछे बनेगा प्रतिबिंब बेटा, वास्तविक कभी नहीं होगा, सीधा बनता है प्रतिबिंब। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, ये क्या कहता है, कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के रूप में किया जाता है। वही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के एक ही बात है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, यानी साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का यूज किया जाता है, उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। हम सभी जानते हैं क्वेश्चन को, बस एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 है, इसकी फोकस दूरी क्या होगा बेटा, गोलीय दर्पण के 32 में 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा बोलो 16 सेंटीमीटर, क्या आएगा 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए आएगा। चलो 31, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, आर क्या होगी बेटा, आर बराबर हम सभी जानते हैं 2f होता है, कितना होता है 2f, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा बेटा 10, तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी कि फोकस दूरी 10 है तो वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन सी मारेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, देखो कंडीशन है लंबवत आपतित होती, खड़ा, तो परावर्तन कोण क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा 0 होगा, कोई कोण नहीं बनेगा। चलो यदि आप एक अस्थिर समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे हों तो आपका प्रतिबिंब
आपकी ओर किस चार्ज से चलेगा, चलेगा 4 4 दूना 8, बी होगा ऑप्शन, 8 मीटर प्रति सेकंड, दूना स्पीड से चलता है बेटा। चलो क्वेश्चन 34, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। फोकस दूरी 12.5 है तो वक्रता त्रिज्या आर बराबर है क्या होगा बेटा 2f होता है। तो क्या करेंगे, आर बराबर 2f होगा तो बराबर 2 इंटू क्या हो जाएगा 12.5, तो कितना होगा बेटा 25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो फोकस दूरी क्या होगा दर्पण का 25, ऑप्शन सी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के सिद्धांत तक कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो क्या होगा, अनंत बन सकते हैं, अनंत ऑप्शन होगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं 36, क्वेश्चन नंबर 36, प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, दर्पण द्वारा किरण के पथ में उत्पन्न विचलन का मान क्या होगा 180 डिग्री होगा, क्या होगा 180 डिग्री होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, बस देखते जाओ फटाफट मारो, जब थ्योरी हो गया सब चीज़ हो गया, इतना प्यार से पढ़ाए हैं थ्योरी, तो ऑब्जेक्टिव फटाफट मारो, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए बच्चों। यदि वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से, देखो एफ कितना है, एफ इसमें कितना है 40 है, 40 और फोकस दूरी है तो उत्तल दर्पण है तो प्लस होगा। ठीक है, दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर स्थित है, यू कितना है बच्चों, यू है -40 सेंटीमीटर है। तो एफ और यू मालूम है तो उसके प्रतिबिंब की बीच की दूरी क्या होगा, तो निकालोगे 1/v अगर निकालोगे बच्चों तो यहाँ पे 1/f करेंगे और माइनस क्या करेंगे 1/u करेंगे, तो वैल्यू पुट करके बच्चों इसको निकाल लेना और क्या होगा, तो आंसर तुम्हारा क्या होगा, मेरे कहने का मतलब आंसर क्या होगा, आंसर होगा क्या, आंसर होगा डी का अनंत पे होगा, क्या होगा अनंत पे आंसर होगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। अब आगे बढ़ते हैं 38 कि अधिक किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस की दूरी ध्रुव से उसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी कितनी होगी। देखो ध्रुव से कितना है, ये दर्पण है मान के चलो, ये क्या है दर्पण है और ये क्या है P है, यहाँ P है, यहाँ पे ध्रुव से एफ के बीच कितना है 25 है। तो हम जानते हैं बच्चों जितना यहाँ से इसका डिस्टेंस ऐप का वहाँ से सी का भी उतना ही डिस्टेंस होता है, इसका मतलब 25। तो 25 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा बच्चों, 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो जाएगा, 50 ऑप्शन ए आता है। कितना हो सॉरी यहाँ से 25 आया, कहता है कि फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी कितना आएगा, ये भी 25 आएगा, ये भी 20 ये आएगा, बी आंसर आएगा, है कि नहीं, बी आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु की उसके वास्तविक प्रतिबिंब से न्यूनतम दूरी होगी, क्या होगी बच्चों, इसको देखते हैं क्या होगी। ये क्या क्वेश्चन कहता है 20 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर शून्य होगा, क्या होगा क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं एक बार। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु की उसके वास्तविक प्रतिबिंब से न्यूनतम दूरी कितनी होगी, तो ये कितना होगा बच्चों, शून्य होगा, क्या होगा वास्तविक प्रतिबिंब से शून्य होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आ गया। चलो तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर क्या 40 है, 40 क्या है बच्चों, 40 है एक वस्तु और एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब से
दर्पण के फोकस से दूरियां क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। फोकस से 25 सेंटीमीटर 16 से, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर। निकाल लेना, निकालने के लिए बता दिए हैं। एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत 1.5 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु रखी गई है। तो दर्पण से वस्तु की दूरी दर्पण के वक्रता त्रिज्या के बराबर है, और दर्पण से वस्तु की दूरी दर्पण के वक्रानी का आर और यू बराबर है। तो प्राप्त प्रतिबिंब का आकार होगा, ये नॉर्मिकल है। इसको आप लोग बना के सॉल्व कर लेंगे, है कि नहीं? कि ये देखो, एक ये लंबवत है 1.5 सेंटीमीटर आकार, ये क्या है? हाइट ऑफ, ये क्या बच्चों दिया हुआ है? देखो ये क्या दिया हुआ? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना? ये कितना दिया हुआ? 1.5 दिया हुआ है, सेंटीमीटर है ना? तो हाइट ऑफ इमेज निकाल लेना, और ये बस तब वक्रता त्रिज्या के बराबर है। वस्तु की दूरी भी दिया हुआ है, ये भी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर आएगा सी 1.5। ये क्या आएगा? 1.5 सेंटीमीटर आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 42, यदि सूर्य प्रकाश किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हो रहा हो और प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो प्रतिबिंब क्या है? आपतित हो रहा है और प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है ना? बन रहा है 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी 60 सेंटीमीटर। दोनों होता है। फोकस दूरी क्या दिया हुआ? 30 सेंटीमीटर, है ना? तो आर क्या होगा? आर बराबर 2f होता है, तो 60 होगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 35 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु है। तो आवर्धन क्या हो जाएगा? एक गोलीय दर्पण पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब दूरी है u है, u कितना है? देखो u है -5 सेंटीमीटर है, ठीक है? और v कितना है? प्रतिबिंब -35 सेंटीमीटर है। तो आप m बराबर -v/u निकाल लेना। तो आंसर आएगा बच्चों इसका b आएगा, -7 आएगा। क्या आएगा? -7 आएगा। m बराबर -v/u का फॉर्मूला सेट करके आप बच्चों इसको निकाल लेना। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान क्या होता है बच्चों? अनंत होता है। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? 45 का गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं। ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं बच्चों। वक्रता रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बोलते हैं इसको? रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। थैंक यू बच्चों। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।